नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कुंभ राशि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है कुंभ राशि के ऊपर और कैसे नक्षत्र के द्वारा राहु का प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर पड़ेगा और क्या कुंभ राशि पर जो राहु का ट्रांजिट चल रहा है, क्या इनके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। राहु के बारे में समझते हैं। राहु एक शैडो प्लेनेट है, केतु की तरह, और शनि का ये बहुत ही मित्र ग्रह माना जाता है। शनि का राहु के साथ संबंध बहुत ही घनिष्ठ माना जाता है और कुंभ राशि वालों का स्वामी ग्रह शनि होने की वजह से राहु इनको कम से कम प्रॉब्लम देता है लाइफ में, क्योंकि लगन कुंडली अगर आपकी जैसे धनु लगन की है, मेष लगन की है, तो ये राहु का प्रभाव लगन चार्ट से आपका दूसरा बन जाता है। और अगर आपकी राशि है कुंभ, तो राहु का गोचर में जो आपका प्रभाव है कुंभ राशि के ऊपर, वो आपको इस समय अच्छा देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका लगन चार्ट क्या है, आपकी दशा कैसी है, राहु की पोजीशन कैसी है, राहु कौन से नक्षत्र में लगन चार्ट में बैठा हुआ है, और राशि के हिसाब से राहु की पोजीशन जो होती है वो आपकी गोचर की देखी जाती है। गोचर में जो ट्रांजिट करते हैं प्लैनेट राशि के हिसाब से, वो भी आपको अच्छा बुरा फल आपको ज़रूर देते हैं। तो गोचर की जो प्रेडिक्शंस हम डालते हैं प्लैनेट की, वो राशियों के ऊपर, वो 30 से 35% तक इसका जो असर होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि जैसे हमने केतु के ऊपर वीडियो बनाई कुंभ राशि के ऊपर, तो आप राहु की भी वीडियो बनाओ। तो राहु के बारे में आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। राहु एक शैडो प्लेनेट है। राहु की एक खासियत होती है कि राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आपने कभी ये सुना होगा कि राहु, क्योंकि राहु की महादशा भी लंबी चलती है शनि की तरह, और राहु अगर अच्छे प्लेस पे बैठा हुआ है तो बहुत हाइट देता है। राहु मायावी राक्षस ग्रह के साथ तुलना की गई है, माया के साथ इसकी तुलना की हुई है, और इस कल युग में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। माया में राहु का प्रभाव इसलिए माना जाता है क्योंकि कल युग में माया जाल का ज़्यादा होना ये राहु के प्रभाव को दर्शाता है, और राहु के द्वारा ही वेल्थ की प्राप्ति होती है। अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 4, 13 या 22 नंबर को देखो तो वो राहु का ही माना जाता है। और लोशो ग्रिड में आपको मालूम है कि 4 नंबर अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो उसके पास वेल्थ की कमी हो जाती है। 4 नंबर और राहु का लिंक बहुत ही ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु के द्वारा ही वेल्थ की प्राप्ति होती है। राहु के द्वारा ही हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और डिज़ायर भी उत्पन्न होती है। हम उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। राहु का हमारे नवग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, इसीलिए रंग इसका गहरा नीला होता है, गोमेद इसका रतन होता है, और इसका जो वार होता है बुधवार शनिवार होता है। और राहु का जो जानवर के साथ संबंध माना जाता है, ब्लैक डॉग्स हो गए, बुल हो गया, तो ये जितने भी जानवर हैं, सर्प के साथ भी लिंक माना जाता है, ये राहु के साथ लिंक माना जाता है। अब देखिए कुंभ राशि के ऊपर अगर आप बात करें, राहु आपका गोचर में जो ट्रांजिट कर रहा है वो चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, वृषभ राशि में। राहु उच्च का चल रहा है। शुक्र के घर में राहु का प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है 15.09 डिग्री का दूसरे चरण में। ये चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र काफ़ी अच्छा माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र ऐसी बात नहीं है, ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सुंदर नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र, भगवान श्री कृष्ण भी रोहिणी नक्षत्र में ही पैदा हुए थे। वृषभ राशि में ये माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र जो है ना, चौथा नक्षत्र आता है ये ज्योतिष में आउट ऑफ 27 नक्षत्रों में। और इस नक्षत्र की ये खासियत होती है कि ये काफ़ी इस जातक वाले नक्षत्र देखने में खूबसूरत होते हैं, क्योंकि शुक्र प्रधान होता है ये नक्षत्र। इनकी आंखें बहुत सुंदर होती है, इनको स्त्री सुख, वाहन सुख काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है, और बुद्धि धनवान काफ़ी होते हैं, और राज मान सम्मान भी इनको काफ़ी मिलता है। कला, संगीत, नाटक, एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग, जैसे टीवी सीरियल में आना है,
तो ये सब चीज़ें रोहिणी नक्षत्र के साथ भी लिंक मानी जाती है। क्रिकेट में भी जो प्लेयर्स जाते हैं वो रोहिणी नक्षत्र वाले काफ़ी अच्छे आगे निकलते हैं। तो ये रोहिणी नक्षत्र की ये खासियत होती है। अब देखिए राहु जब शुक्र, क्योंकि वो भी मित्र राशि है, इसकी उच्च की राशि है, तो उसमें आता है और रोहिणी नक्षत्र में आता है, तो चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको फ़ायदा करता है, क्योंकि केंद्र में चल रहा है राहु। अब देखिए जितने भी ये शेडो प्लैनेट होते हैं, जब ये गोचर में केंद्र में ट्रांजिट करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, क्योंकि केंद्र का जो प्लैनेट का जो रोल होता है, केंद्र में जब प्लैनेट आते हैं उसका प्रभाव काफ़ी तेज़ी से पड़ता है आपके जीवन में। देखिए चौथे भाव में राहु का ट्रांजिट होना है कुंभ राशि वालों के लिए, ये आपको दर्शाता है जैसे इस समय आप कोई लग्जरी गाड़ी या बड़ी गाड़ी लेने के लिए आपका मन आतुर हो रहा है, और ये राहु आपकी इच्छा की पूर्ति भी करेगा, ये आपकी श्योरिटी मैं दे रहा हूँ। जैसे कोई आप मकान बेच के दूसरा लग्जरी मकान अपडेटेड, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी चल रही हैं, वो आपके मकान लेने की राहु आपको संभावना दे रहा है। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ कई बार ही राहु दे देता है, ऐसे वाहन भी एक से ज़्यादा आपको दे देता है। चौथा भाव मातृ सुख में वृद्धि कर देता है राहु, क्योंकि उच्च का है यहाँ, माता से आपका काफ़ी अच्छा आपको ट्यूनिंग देखने को मिलती है। स्त्री सुख में वृद्धि कर देता है, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में है। अगर आप खाने पीने की चीज़ों में बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो राहु का प्रभाव निश्चित तौर पे कुंभ राशि के ऊपर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। राहु की अगर हम गोचर 4 के बारे में बात करें तो राहु कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा 7 अक्टूबर 2021 को। कृतिका नक्षत्र जो होता है वो सूर्य का नक्षत्र होता है, ये भी सूर्य का नक्षत्र भी राहु का जब ये प्रवेश करेगा तो कृतिका नक्षत्र जो होता है सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र के जो चीज़ों का लोड होता है वो सूर्य के साथ लिंक माना जाता है। ये उग्र जिसको कहते हैं अग्रेसिव नक्षत्र माना जाता है। जैसे सेना पुलिस विभाग हो गया, जो रेस्टोरेंट होटल के कार्य करते हैं वो अग्नि तत्व चीज़ों से जो कार्य करते हैं, या जो एनर्जी का लेवल जो है वो कृतिका नक्षत्र में बंदे का बढ़ जाता है। इनको तला हुआ भोजन भी बहुत पसंद होता है। तो राहु कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा 7 अक्टूबर 2021 को, और 12 अप्रैल 2022 तक इसका ये कृतिका नक्षत्र इस राशि में रहेगा। यानी कि उसके बाद ये राशि परिवर्तन कर देगा, मेष राशि में इसका प्रवेश होगा। मेष राशि जो है आपकी तीसरे भाव की राशि है, तो राहु का ट्रांजिट 18 महीने का जो होगा वो आपका 12 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। और राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए राहु का अगर हम दृष्टियों की बात करें, इसकी दृष्टि भी 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं, और राहु की दृष्टि आपकी सीधी जो जा रही है वो कन्या राशि पर जा रही है। देखिए कन्या राशि पर राहु की दृष्टि जाना और बुध की मित्र की राशि के दृष्टि जाना ऑकल्ट स्टडीज़ में आपकी वृद्धि कर रहा है। कोई ऐसी रिसर्च का आप काम कर रहे हो जिसके द्वारा साइंटिफिकली आपको माइंड में चीज़ें आ रही हैं। राहु जो क्रिएटिविटी का भी लोड माना जाता है, जितनी भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स रिसर्च होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वो भी राहु के साथ लिंक मानी जाती है। जैसे मोबाइल एडवांस में जो एंड्रॉयड वर्जन्स आते हैं और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो राहु के द्वारा ही इसका यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें इस पीरियड में लॉकडाउन में भी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ अपडेशन हुई है, और लोगों ने टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा कैमरे की, जैसे वीडियो की रिकॉर्डिंग या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर रहे हैं, वो भी राहु के साथ लिंक माना जाता है। राहु आपकी फेस वैल्यू है, आपको मतलब कि आप जैसे कोई एक्टिंग करते हैं वो राहु करवाता है आपको। राहु की दृष्टि देखिए आपकी कन्या राशि पर जा रही है, तो कोई पैतृक संपत्ति से धन की आपको लाभ होने वाला है। कुंभ राशि का जैसे कोई प्रॉपर्टी, आपका फैमिली का विवाद चल रहा है, उसको रिजॉल्व करने वाला है राहु। और 8th हाउस में दृष्टि होने से कॉल्ड स्टडीज़ में हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे कर रहा है। और कन्या राशि पर दृष्टि होने से आईटी क्षेत्र के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, मोबाइल के साथ, कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कन्या राशि जो होती है वो इस चीज़ की रिलेटेड होती है, उसमें राहु यहाँ पर वृद्धि करने वाला है, क्योंकि उसकी मित्र की राशि पर दृष्टि जा रही है। अब देखिए राहु की अगली दृष्टि जा रही है आपकी 10th हाउस पर। देखिए 10वें स्थान में आपको मालूम है केतु ऑलरेडी आपका जॉब प्रमोशंस में बैठा हुआ है, चेंज ऑफ वर्क लेके आ रहा है, लेकिन राहु की भी दृष्टि वहाँ पे 10th हाउस पे पड़ रही है। जब भी राहु की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है तो आपके व्यापार में, आपके कार्यक्षेत्र में ये चेंज लेके आता है।
कई बार क्या होता है कि कोई गलत डिसीजन लेने से, जैसे किसी की महादशा राहु की चल रही है तो गलत निर्णय भी ये दिलवा देता है, तो आकस्मिक जॉब चली जाती है जिसकी वजह से जॉब लगना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका चार्ट क्या कह रहा है। लेकिन राहु की दृष्टि 10th हाउस में जाने से आपके व्यापार अगर आप कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो व्यापार कर रहे हैं उसमें राहु वृद्धि कर रहा है। मोबाइल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उसमें राहु वृद्धि कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट भी राहु के अंदर ही आता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे घर में ख़राब हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें राहु की प्रवृत्ति आ गई है। तो इन सब चीज़ों, टेक्नोलॉजी के साथ राहु का लिंक बहुत अच्छा माना जाता है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कंस्ट्रक्शन रुक सकती है, क्योंकि दशम स्थान में मंगल की राशि पे दृष्टि है। तो मंगल किस चीज़ों का स्वामी होता है? कंस्ट्रक्शन, भूमि, इन चीज़ों का। वहाँ पे राहु की दृष्टि होने से उस काम में, आपका काम में रुकावट आ सकती है, लेबर से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि राहु हर सेक्टर में आपको लाभ देगा, ये सेक्टर भी डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं। अब राहु की अगर दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि मकर राशि पे, मित्र राशि पे जारी है, वहाँ शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है। ये अच्छी दृष्टि है, कोई बुरी नहीं है। राहु की जब दशम स्थान में मकर राशि पे शनि के ऊपर दृष्टि जाती है तो शनि के साथ आपका घनिष्ठ संबंध बना रहा है, आपको विदेश से लाभ दे रहा है राहु यहाँ पे। अगर आप जैसे किसी एमएनसी जॉब करते हैं कंपनी के साथ, या कोई आप आउटसोर्स काम करते हैं घर बैठ के, उसमें राहु आपके धन में वृद्धि करने वाला है। शनि के साथ कनेक्टिविटी होने से आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो राहु, अगर महादशा भी आपकी राहु है और लगन में भी आपका राहु 12वें भाव में बैठा है, तो निश्चित तौर पे आप विदेश जाएंगे इस पीरियड में। तो राहु की दृष्टि 12वें भाव में, आप जैसे कहीं घूमने, आपको ट्रैवलिंग का, ये सब चीज़ें भी देखने को इस पीरियड में मिलेंगी। यहाँ पर राहु ट्रैवलिंग भी बहुत कराता है। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाएँ या किसी और इलाके में आप घूमने चले गए फैमिली के साथ, ये भी राहु करवाता है क्योंकि शनि के ऊपर दृष्टि है। और एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर आपकी मदर की तबीयत खराब रहती है तो राहु की दृष्टि आपकी 12वें भाव में होने से मेडिकल एक्सपेंस भी राहु करा सकता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि आपका चार्ट में राहु, लगन चार्ट में कैसा बैठा हुआ है राहु। राहु की जो कृतिका नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेगा 7 अक्टूबर को सूर्य के नक्षत्र में, तो राहु थोड़ा सा उग्र भी हो जाएगा। सूर्य के नक्षत्र में राहु की प्रवृत्ति तेज़ हो जाएगी। और 7th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि 7th हाउस आपका पत्नी से रिलेटेड है, उसमें आपको अपनी पत्नी के साथ संबंध बना के चलने हैं अक्टूबर के बाद। क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके साथ जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे उसको टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के आप साइन करें। टेंडर वगैरह जो भरते हैं, ये सब चीज़ें कृतिका नक्षत्र में दिखाती हैं। तो आपको उस समय ज़्यादा बहस नहीं करनी है क्योंकि कृतिका नक्षत्र सूर्य का होता है। और जो लोग रेस्टोरेंट, ज्वेलर्स हैं, पुलिस, कल्चर, आर्ट, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, जितनी भी फायर की आइटम के साथ रिलेटेड काम कर रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में राहु का प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। उन जातकों के लिए राहु का प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। और ये कृतिका नक्षत्र के जो रहेगा, इसका प्रभाव वृषभ राशि में 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। उसके बाद ये राशि ही बदल लेगा, नक्षत्र तो सेम रहेगा लेकिन राशि बदल लेगा। उसकी अलग से आपको वीडियो देंगे। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको नॉन-वेज, वाइन का सेवन कम नहीं करना चाहिए, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो कम से कम कीजिए क्योंकि राहु की प्रवृत्ति यहाँ पर जागृत होती है। दूसरी चीज़ है कि आप डॉग्स की सेवा कीजिए, आप किसी एनिमल्स को आधार बना लीजिए, इसमें राहु बहुत प्रसन्न होता है। राहु के लिए भैरव देव की उपासना बहुत प्रसन्न मानी जाती है। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में राहु का परिवर्तन बड़ा पॉजिटिव लेके आएंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी? यूट्यूब के माध्यम से कुंभ राशि के ऊपर स्टार्ट करें हैं तो धीरे धीरे आपको सभी राशियों पर राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।